गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखेंगे एज प्रॉब्लम से संबंधित कुछ प्रश्न अर्थात आयु से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया बट अपना गुना पूछा गया अर्थात पूरे एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन केवल और केवल इसी स्ट्रक्चर पर हम बैठाएंगे। जितना भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा इसी स्ट्रक्चर पर बैठाएंगे। या तो आप पढ़िए, आगे चलकर पढ़ेंगे बॉटनिस्टिक इसी पर बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़िएगा तो इसी स्ट्रक्चर पर बताएंगे हम, परसेंटेज पढ़िएगा तो इसी पर बताएंगे, एसआई अगर पढ़ रहे हैं आप तो इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, और सीआई भी सॉल्व पढ़ेंगे तो हम इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे। अर्थात ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इस पर टिक कर कीजिएगा कैसे सेट करते हैं। देखते हैं हम क्या करेंगे, वर्तमान को जीरो से सूचित करेंगे अर्थात जहां जीरो लिख देंगे समझ जाइएगा कि वर्तमान का जिक्र हो रहा है, और बाद को जिक्र करेंगे प्लस और पूर्व का जिक्र करेंगे माइनस। अर्थात हमको लिखना ना पड़े इसलिए हम क्या कर दिए, वर्तमान ना लिखना पड़े इसलिए हम क्या कर दिए, वहां पर जीरो सूचित कर दिए, बाद के लिए प्लस सूचित कर दिए और पहले के लिए पूर्व के लिए माइनस सूचित कर दिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। बेसिक चीज है, मान लेते हैं मोहन का वर्तमान एज 40 साल है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 साल बाद मोहन का एज क्या होगा। 5 साल मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 48। अगर यही आपसे पूछ देता कि 5 साल पूर्व मोहन का एज क्या था, तो पीछे की ओर जाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 40 वर्तमान है, 5 साल पूर्व पूछ रहा है 35 हो जाएगा। क्लियर है, वर्तमान से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए बात को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। मोहन का 8 साल बाद एज जो है वो आपको दे दिया है 48। ध्यान समझेंगे, मोहन का 8 साल बाद एज जो है 48 दिया गया है। अगर पूछ दे मोहन का वर्तमान एज क्या होगा, तो 8 साल बाद 48 है तो वर्तमान क्या होगा, पीछे जाएंगे अर्थात घट जाएगा 40। पूछ सकता है यहां से, तो बताइए मोहन का 2 वर्ष पूर्व जन्म क्या होगा, तो 2 वर्ष पूर्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा 38। ये भी पूछ सकता है, तो बताइए मोहन का 5 वर्ष बाद एज क्या होगा, तो 40 5 45। क्लियर है, आइए देखते हैं पूर्व पर देख लीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं इसमें पूर्व में कि मोहन का 5 वर्ष पूर्व जो एज है 35 है या 30 है, कुछ भी दे सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व एज है जो है मोहन का 35 है, तो आप बताइए वर्तमान एज क्या होगा 40। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस कर दीजिएगा, पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस कर दीजिएगा। अर्थात 35 से आगे जा रहे हैं वर्तमान के लिए तो प्लस हो गया 40। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मोहन का 6 साल बाद जन्म क्या एज क्या होगा, 6 साल बाद उसका एज क्या होगा। अर्थात अभी 40 से 6 साल आगे बढ़ जाएंगे, 40 से 46 हो जाएगा। या ये भी पूछ सकता है, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व मोहन का एज क्या था, अर्थात 40 से 2 साल पहले पूछ रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 7:2 दिया गया है। वर्तमान 0 लिख दिया। फिर क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि 5 साल बाद बोल रहा है इसलिए प्लस लिख दिया। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 हो जाएगा, तो 8:3 लिख दिया। 5 साल बाद बोल रहा है, 5 साल बाद लिख दिया। अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले 2 ही चीज आपको टेक केयर करना है एज प्रॉब्लम में, ये देखना है डिफरेंस समान है कि नहीं, डिफरेंस समान है कि नहीं। 2 तरीका से क्वेश्चन दे सकता है। एक टाइप रहेगा आपको डिफरेंस समान। डिफरेंस समान कहने का मतलब इस दोनों का अंतर समान रहेगा। जैसे मान लेते हैं 7 में से 8, 7 और 8 का अंतर 1 हो गया और 2 और 3 का अंतर 1 हो गया, अर्थात समान है। और एक दूसरा आ जाएगा टाइप डिफरेंस असमान। यही केवल 2 टाइप आपको पढ़ना है इसमें, बाकी सारा का सारा निकल जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें देख रहे हैं डिफरेंस समान है, तो डिफरेंस जैसे ही समान आपका आ जाए, अर्थात यहां भी 1 यहां भी 1, डिफरेंस समान आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर पर बैठाइएगा। कैसे स्ट्रक्चर पर बैठाना है, प्रश्न में बोल रहा है 5 साल बाद दिया गया, लिख दिया 5 साल बाद, बटा है तो बटा लिख दिया। अपना का मतलब हुआ मेरे हिसाब से कितने साल बाद का जिक्र हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर पिताश्री अभी 7 साल के थे, 8 साल हो गए, 1 साल बाद। यहाँ पुत्र देखिए 2 साल का है, 3 साल हो गए, कितने साल बाद 1 साल बाद, अर्थात मेरे हिसाब से 1 साल आ रहा है। दिया गया बटा अपना, अब उन्हें पूछा गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि पिता तथा पुत्र के
आयु में अंतर कितना होगा। तो अंतर के बारे में पूछ रहा है, तो अंतर देख लेते हैं यहीं पर कितना है, 7 और 2 का अंतर कितना है 5, तो 5 से गुणा कर लेंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन देखेंगे, पिता की आयु तथा पुत्र की आयु का अनुपात जो दिया गया है वह 3:1 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अर्थात माइनस दे दिए, और ये है वर्तमान 0 लिख दिए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी थी, तो ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 6, 10 वर्ष पूर्व तो 10 लिख दिए। अब यहां समझेंगे, समझिएगा, पिछले वीडियो में देखे थे, क्वेश्चन देखे थे हम पिछले क्वेश्चन कि अंतर समान था, इसका अंतर समान नहीं है। जैसे देखेंगे इसका 3 और 6 का अंतर हो गया 3, और यहाँ 1 और 1 का अंतर हो गया 0, अर्थात ये समान नहीं है। तो समान जब नहीं रहेगा अंतर तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझेंगे। ऊपर वाला का अंतर देखिएगा कितना है, 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ऊपर का डिफरेंस जो होगा वो नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे का डिफरेंस देखेंगे कितना है 5 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, हो गया। हो सकता है तो यही स्ट्रक्चर लिख दीजिए, नहीं तो दूसरे जगह स्ट्रक्चर लिख दीजिए। अगर इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखेंगे, बचती है 15, और यहाँ लिखेंगे 5 एकम 5। अगर इसको काटते हैं हम तो यहाँ लिखेंगे 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। अब देख लीजिएगा 100% आपका डिफरेंस समान आ जाएगा, 5 और 2 का अंतर 3, और 15 और 12 का अंतर 3। अब यहाँ पर बैठाते हैं अपना दिया गया बटा अपना से, इसका जिक्र हो रहा है 10 वर्ष पहले, 10 लिख दिया गया, प्रश्न में दिया गया 10 वर्ष पहले। मेरे हिसाब से कितने वर्ष पहले की बात है, देखिए पिता सिर्फ 15 साल के हैं, 12 साल हो गए, कितने साल पहले की बात है 3 साल। यहाँ देख लीजिए पुत्र 5 साल का था, 2 साल हो गया, कितने साल की बात है 3 साल, अर्थात मेरे हिसाब से 3 वर्ष पहले। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान एज क्या होगा, पिता के बारे में पूछ रहा है, पिता को पकड़ लीजिए और वर्तमान की जगह पर जाइए, अर्थात वर्तमान ये एज है पिता का, तो 15 से गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा एग्जाम में, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, अर्थात ये वर्तमान हो गया, क्योंकि वर्तमान में जिक्र नहीं करेगा, पूर्व या बाद का जिक्र नहीं करेगा, अथवा ये वर्तमान हो गया। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी प्लस लिख दिया, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो यहां 10 लिख दिया। अब देखते हैं मेरा डिफरेंस समान है कि नहीं है, यहां देखते हैं, देखिए 16 हो गया, यहाँ 3 है, इसका डिफरेंस 13 हो जाएगा, ये 9 है, ये 2 है, इसका डिफरेंस 7 हो जाएगा, समान नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ऊपर वाला का अंतर 7, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे का अंतर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें वही डाटा हो जाएगा, अतः 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ दिए, और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 17 के 25। देखिएगा अब डिफरेंस समान आ जाएगा। अब लगाइए अपना दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया है 10 साल बाद प्रश्न में, मेरे हिसाब से कितने साल बाद आ रहा है, 16 है 21 हो गया, कितने साल बाद 5 साल बाद। दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, पूछ रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, अर्थात 9 है 16 हो गया, 7 का अंतर है, तो 7 से गुना कर 14 वर्ष। देखिए क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। प्रश्न बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, अर्थात माइनस 10 बोल रहा था, यहां 10 लिख दिया। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद कह रहा है प्लस लिख दिए, 10 वर्ष बाद बोल रहा है 10 लिख दिए। उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, 5:3। हमको केवल और केवल यही देखना है क्या अंतर समान है कि नहीं है। अगर समान है तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, नहीं समान है तो समान कीजिए। यहाँ अंतर देख रहे हैं समान है तो डायरेक्ट लगा देंगे, दिया गया बटा अपना। यहाँ समझेंगे इसका अंतर कितना होगा, 10 और 10 का। आपको लगता होगा 0 नहीं होगा, 10 और 10 में अंतर हो जाएगा 20 का। देख लीजिए क्यों, कैसे। ये वर्तमान हो गया, वर्तमान से 10 साल पहले गए और वर्तमान से 10 साल बाद जा रहे हैं
तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 20 हुआ ना। तो दिया गया है अंतर 20 बटा अपना मेरा अंतर कितना है, अभी 1 साल हुआ था पुत्र, 3 साल हो गया, 2 साल का अंतर हो गया। अभी जो है आदमी जो था 3 साल का था, 5 साल हो गया, अंतर कितना हो गया 2 का, यहाँ भी समान है। दिया गया बटा अपना और गुणे पूछा गया। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पुत्र का निकालते हैं, 1 से गुना कर दिया, 2 दहा में 20 यानी 10 एकम 10। क्या बता सकते हैं 10 जो आया ये पुत्र का वर्तमान एज आया? जी नहीं, 10 जो आया है ये पहले का आया है, वो भी कितने साल पहले का, 10 साल पहले पुत्र का एज था 10। तो बताइए वर्तमान एज क्या हो जाएगा पुत्र का? 10 साल पहले पुत्र का एज था 10, तो वर्तमान एज हो जाएगा 20, क्योंकि 10 साल पहले था 10, अब वर्तमान की ओर जा रहे आगे की तरफ भाग रहे, तो 10 + 10 20 हो जाएगा 20। अब चलिए अगर आदमी का निकालते हैं। अगर आदमी का निकालना होता हमको तो आदमी का डाटा है 3, 3 से यहाँ गुना कर देते। तो अगर 3 से गुना करते तो आता कितना 10 × 21, लेकिन वर्तमान नहीं आता, आता क्या 10 साल पहले का आता एज। तो 10 साल पहले आदमी जो था वो 30 साल का था, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा आदमी का 40। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लड़का यानी पुत्र तथा उस आदमी का अनुपात क्या होगा, तो कटा देंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, अर्थात 1:2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से, 1 वर्ष पूर्व अर्थात माइनस लिखिए, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात, समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहे, माइनस कर दिया, फिर करा तथा 1 साल बाद यानी प्लस समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 5:4 होगा। ये 1 वर्ष क्या था पूर्व था और ये 1 वर्ष बाद। क्लियर। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि समीर तथा अशोक की आयु का योग क्या होगा, वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखते हैं, सबसे पहले मेरा स्ट्रक्चर क्या है, देखना है ये कि क्या दोनों के दोनों डिफरेंस समान है। देख रहे हैं 3 4 समान, 1 आ रहा है इसका भी और 4 5 1 आ रहा है इसका भी, अर्थात समान है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इनका अंतर 1 और 1 2 हो गया, दिया गया बटा अपना, मेरे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, समीर था 4 5 हो गया 1 का अंतर, अशोक का देख रहे हैं 3 था तो 4 हो गया, इसमें भी 1 का अंतर, तो दिया गया बटा अपना। अगुने पूछा गया, पूछ रहा है समीर तथा अशोक की आयु का योग क्या होगा, वो भी वर्तमान में। तो हम 1 साल पहले का योग पहले निकाल लेते हैं, तब वर्तमान का निकालेंगे। तो 1 साल अगर पहले का योग निकालेंगे तो जोड़ते हैं, ये 4 साल और ये 3 साल, 4 3 7 साल, 7 दूनी 14, 14 वर्ष हुआ। लेकिन 1 वर्ष पूर्व का दोनों का एज हुआ, तो वर्तमान योग क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। वर्तमान योग 14 साल तो हो गया, 1 साल पूर्व का दोनों का योग अगर 14 आ गया तो 1 साल समीर भी बढ़ेगा और 1 साल अशोक भी बढ़ेगा, अर्थात 1 + 1 करेंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 14, 15 1 16 आंसर होगा। कह सकते हैं समीर तथा अशोक का वर्तमान योग हो जाएगा 16। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 10 वर्ष पूर्व अर्थात माइनस 10 वर्ष पूर्व मोहन की आयु जो होगा राम की आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राम की आयु का 3 गुना था, तो यानी राम का 1 होगा तो मोहन का कितना होगा 3, और कब की बात है 10 वर्ष पहले, 10 लिखिए। तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु जो होगा राम की आयु का केवल 2 गुना हो जाएगा, तो ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2। 10 वर्ष बाद का जिक्र हो रहा है, 10 लिख देंगे। अब यहां समझेंगे सर क्या अंतर समान है, जी नहीं। देखिए इसमें 3 और 2 का अंतर 1 हो गया, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात दोनों का अंतर समान नहीं है। तो अंतर जब समान नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतर समान करना है, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। अंतर समान करते हैं, इस दोनों का अंतर 1, तो 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका अंतर 2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाटा हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो निश्चित तौर पर अंतर जो है समान आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं, दिया गया बटा अपना लगाते हैं, इसका टोटल कितना हो जाएगा अंतर, 10 और 10 का अंतर हो जाएगा 20। याद रखिएगा 10 और 10 का अंतर 20 क्यों होगा, हम आपको बताया थे कि 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों के बीच का गैपिंग जो है 20 साल का है। इसका अंतर हो गया 20, मेरे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है,
इसका 3 है 4 हो गया, इसका 1 है 2 हो गया, अर्थात अंतर ये कर रहा है। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहन का वर्तमान उम्र क्या होगा, अर्थात तो मोहन को केवल पकड़ना है, राम को नहीं टेक कर कीजिएगा। मोहन या तो आप 3 से गुना कर सकते हैं या 4 से गुना कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर 3 से गुना करते हैं तो यहाँ 3 लिखते हैं, तो 20×3 = 60। आप ये बताइए 3 से गुना किए, 3 का डाटा क्या है, 3 का डाटा आपके पहले माइनस लगा हुआ है, अर्थात 10 साल पहले का एज आया 60। मोहन का 10 साल पहले एज जो था वो 60 साल का था, तो बताइए वर्तमान एज क्या हो जाएगा, 60 + 10 70 वर्ष, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है, पहले से जाएंगे आगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, अर्थात पिता का जो एज होगा उसका आधा जो एज होगा वो टॉम का एज होगा, आधा उम्र, अर्थात तो पिता का एज अगर 2 वर्ष मान लेते तो इसका आधा एज कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1, टॉम का आधा हो गया। ये वर्तमान का जिक्र कर रहा है, वर्तमान लिख दिया। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व अर्थात माइनस टॉम का एज अपने फादर का एज का 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, और याद रखिएगा हमेशा पिता से बड़े ही होंगे, अर्थात पिता से का हो जाएगा 3 और टॉम का हो जाएगा 1। 10 वर्ष पूर्व है तो 10 लिख दिया। ध्यान दीजिए क्या क्या अंतर इसका समान है, जी नहीं, इसमें 0 का अंतर आ जाएगा, इसमें 1 का अंतर आ जाएगा, दोनों समान नहीं है। देख लीजिए 0 बराबर नहीं है, दोनों से 3 गया 1 बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। इस दोनों का अंतर देखते हैं कितना का है, 2 का, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका अंतर 1 का, 1 लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब लगाते हैं दिया गया बटा अपना, इसका कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, दिया गया है 10 वर्ष पूर्व, मेरे हिसाब से कितने वर्ष पूर्व की बात आ रहा है, ध्यान देंगे 2 साल था टॉम, 1 साल का हो गया, 1 साल पूर्व की बात है। यहां भी देख लीजिए 4 साल के पिताश्री थे, 3 साल के हो गए, 1 साल पहले की बात है। तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ रहा है तो टॉम के पिता का 5 साल बाद एज क्या होगा, तो पहले टॉम के पिता का वर्तमान एज निकालते हैं। वर्तमान एज ये है 4, तो 4 से गुना कर दिए, 10 चौके 40, अर्थात टॉम के पिता का वर्तमान एज 40 होगा, 40 है। तो बताइए 5 साल बाद उसके पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 40 अभी है तो 40 में 5 साल जोड़ देंगे, 45 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु जो होगा वो स्नेहल की आयु का 3 गुना, हाँ, अर्थात स्नेहल की आयु 1 हो गया तो इसका उम्र क्या हो जाएगा, सुशील का 3। कब की बात है, 6 वर्ष पूर्व का, तो 6 लिख दिए, ध्यान से समझेंगे। कह रहा फिर उसके बाद तथा 6 साल बाद प्लस हो गया, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी हो जाएगी। अब देखिएगा समझिएगा 5/3 गुनी हो जाएगी। इसमें बड़ा कौन है, सुशील बड़ा है, तो 6 वर्ष बाद कहे या 6 वर्ष पूर्व कहे, हमेशा सुशील ही बड़ा रहेगा। तो जो 5 आया है 5/3 लिखे, 5 किसका होगा, सुशील का होगा, और 3 एज किसका होगा, स्नेहल का होगा। देखेंगे क्या इसका अंतर समान आया है, देखते हैं अंतर समान आया है तो कुछ करना नहीं है, लगा दीजिएगा दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, दिया गया, मेरे हिसाब से दोनों में अंतर कितना है, 6 6 12, लेकिन अपना प्रश्न में कितना आया है, दिया गया प्रश्न में 12 अंतर, मेरे हिसाब से अंतर कितना है, अभी 3 है, ये 5 हो गया, 2 का अंतर, इसमें 1 है, ये 3 हो गया, 2 का अंतर। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ रहा है क्वेश्चन में तो स्नेहल का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो स्नेहल का वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो 1 है तो 1 से गुना कर दिए, 2 छक्का 12, 6 वर्ष आया लेकिन वर्तमान नहीं आया है, यह आया है पहले का, वो भी कितने साल पहले, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले जो स्नेहल जो थी 6 साल की थी, तो बताइए वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 6 + 6, अर्थात वर्तमान स्नेहल का एज होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। कह रहा है यदि उन दोनों की आयु का योग जो है 44 वर्ष है,
अर्थात दिया गया है प्रश्न में कि a प्लस बी इक्वल टू 44 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि a तथा b का 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अपना दिया गया बटा अपना पर लगाते हैं। आप बताइए, प्रश्न में दिया गया है a और b का आयु का योग 44 लिख दिए। मेरे हिसाब से a और b के आयु का योग क्या होगा, देखते हैं। a का 6 साल और b का 5 साल, 6 5 11। अब उन्हें पूछा गया क्या है कि 8 साल बाद a और b का आयु का अनुपात। पहले a और b का वर्तमान एज निकालते हैं। तो a का निकालना होगा तो किससे गुना करेंगे, 6 से। 11 40, 6 का 24। a का वर्तमान एज हो जाएगा 24। अगर b का निकालना होगा तो 20 से इसमें किससे गुना करते हैं, b का एज 5 है तो 5 से गुना करते हैं, 5 का 20। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अर्थात इसका 8 साल बाद। तो 8 साल बाद इसका क्या हो जाएगा, 24 है 8 साल बाद, 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 32। और इसका 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 28। अनुपात पूछ रहा है, कटा दीजिए। 4 से कटाते हैं, 4 8 32, 4 7 28, अर्थात आंसर हो जाएगा 8:7। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की दुगुनी थी। अर्थात अजय 1 था तो सचिन का एज कितना होगा, कितना था, 2। कब की बात है, पहले की। कितने साल पहले की, 10 साल पहले। यहां पर समझेंगे। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद सचिन का एज जो है 40 साल हो जाएगा। अब बताइए, सचिन जो है 40 साल का हो जाएगा, वो भी कब, 10 साल बाद। तो अगर बताइए वो 10 साल बाद 40 साल का होगा तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा, 30। क्योंकि 10 साल बाद ये अगर 40 साल का है तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा, 30। कैसे, क्योंकि 40 में से 10 चला जाएगा, वर्तमान पीछे आ रहा है, अर्थात माइनस हो जाएगा 30। अब देखिए यहां भी नहीं, आपको स्ट्रक्चर पर नहीं बैठेगा क्योंकि दिया गया 30 हम यहां लिख देंगे। लेकिन मेरा वर्तमान तो एज अभी दिया नहीं गया है, यहाँ अनुपात जो दिया गया है 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है, तो हम भी यहाँ पर भी पूर्व में जाएंगे। तो बताइए, अगर वर्तमान एज 30 आ गया तो 10 साल पूर्व एज क्या होगा, 10 साल पहले एज क्या होगा, 20। अब लगा दीजिए दिया गया, ये हो गया वर्तमान और ये हो गया आपका पूर्व, वो भी पूर्व कब, 10 वर्ष। समझेंगे, दिया गया, मेरा दिया गया है 10 वर्ष पूर्व एज 20 दिया गया है, आया है। प्रश्न में कितना हो रहा है, 10 वर्ष पूर्व सचिन का एज, किसका पूछ रहा है, अजय का पूछ रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व अजय का एज कितना है, 1 दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, नहीं सॉरी, ये जो एज दिया गया है, सॉरी ये सचिन का एज दिया गया है। देखिए सचिन का एज निकला, अर्थात ये जो एज होगा वो सचिन का एज होगा, सचिन का एज न दिया गया है। तो हम भी नीचे जो लिखेंगे वो किसका एज लिखेंगे, सचिन का एज लिखेंगे। और सचिन का एज कितना है, 2। अब किसका निकालना है, अजय का। तो अजय का किससे गुना करेंगे, 1 से, 1 लिख दिए, 2 दाम में 20, 10 वर्ष है। क्या हम इसको आंसर बोल सकते हैं, जी नहीं। 10 वर्ष जो आया वो कब का आया, पहले का आया था, और वो भी पहले का कब, कितने साल पहले का आया था, 10 साल पहले आया था। तो 10 साल पहले याद रखिएगा अजय जो था 10 साल का था, तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा, 10 + 10, 10 10 20। ध्यान दीजिएगा कि 10 साल पहले आप 10 साल करते तो वर्तमान कितने हो जाएंगे, 10 साल जुट जाएगा, 10 + 30, यानी अजय का वर्तमान एज हो जाएगा 20 वर्ष। आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी की माता की आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, लिख दिए, ये वर्तमान दिया गया है, 0 लिख दिए। तथा उनकी आयु का अंतर जो है 24 दिया गया है, उनकी आयु में अंतर कितना है, 24 साल का है, प्रश्न में दिया गया है। चलिए लगाते हैं, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, इसका अंतर दिया गया प्रश्न में 24। मेरे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, अभी लक्ष्मी 3 है, उसकी माता 11 है, अंतर कितना आ गया, 8 दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मी तथा उसके माता का एज ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, वो भी कब, 3 साल बाद।
पहले वर्तमान तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ना 3 साल बाद एज निकालेंगे। तो वर्तमान निकालना होगा लक्ष्मी का, तो किससे गुना करेंगे? 3 से, क्योंकि लक्ष्मी का एज 3 है। अब 3 का 24, 3 का 9, अर्थात तो वर्तमान में लक्ष्मी का एज हो जाएगा 9। अगर माता का निकालना होगा तो किससे गुना करते? 11 से। तो अगर हम 11 यहाँ लिखते तो 11 में 3 से गुना हो जाता तो कितना होता है? 11 3 33। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 3 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा। आप बताइए, अभी लक्ष्मी 9 साल की है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 9 3 12। और ये जो है उनकी माता से 33 साल की है, 3 साल बाद उनकी माता से कितने साल की हो जाएगी? 36 साल। अनुपात पूछ रहा है, कटा दीजिए। 12 एकम 12 बढ़ती है 36, अर्थात 1:3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पुत्र तथा पिता की आयु का योग जो है दिया गया है आपका प्रश्न में। पुत्र अर्थात सन, पिता अर्थात एफ, एफ का मतलब होता है फादर। पुत्र तथा पिता की आयु का योग जो है 40 दिया गया है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। कर रहा है 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद यानी प्लस का जिक्र है। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 16 वर्ष बाद, ध्यान से समझेंगे, यानी कहते हैं एफ सन और एफ। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, अर्थात पुत्र 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा? 2। आइए भी कब? 16 वर्ष बाद। याद रखिएगा, हम इस तरह से नहीं कर सकते कि इसका योग दिया गया है, दिया गया 40, मेरा योग हो जाएगा 2 1 3, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो अनुपात दिया गया, अनुपात ये कब का है? 16 वर्ष बाद का। तो हम भी सबसे पहले क्या करते हैं? 16 वर्ष बाद का योग निकालते हैं। 16 वर्ष बाद का योग हम भी निकालते हैं। बताइए, सन और फादर का अभी योग जो है 40 है, तो 16 वर्ष बाद एज क्या होगा? 16 वर्ष बाद, ध्यान से समझेंगे, 40 + 16, जी नहीं, जी नहीं, क्यों? क्योंकि 40 का 40 तो लिख दिए और 16 साल बाद कर रहा है, तो सन भी तो 16 साल बढ़ेगा और फादर भी 16 साल बढ़ेंगे, अर्थात 16 + 16 यानी 32 साल बढ़ेगा। 16 साल सन भी बढ़ जाएगा, अर्थात पुत्र भी बढ़ेगा, और 16 साल फादर भी बढ़ेगा, अर्थात कितना एज बढ़ जाएगा? 32। अब बताइए इसका योग कितना आ गया? 72। अब आप अपना सेट कीजिए, दिया गया बट अपना गुने पूछा गया, इसका योग दिया गया है कितना? 72। कब का दिया गया है? 16 वर्ष बाद का। मेरा कितना आ रहा है योग? कब का? 16 वर्ष बाद का। 2 1 3 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा है पुत्र का वर्तमान एज क्या होगा। सबसे पहले पुत्र का एज निकालते हैं, वो भी कब? 16 साल बाद का। तो किससे गुना करेंगे? 1 से। कितना हो जाएगा? 24। यानी पुत्र 24 साल का होगा। कब? 16 साल बाद। 16 साल बाद यदि पुत्र 24 साल का होगा तो बताइए पुत्र का वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 8। 24 में से 16 घटा दीजिए, 8। आंसर हो गया।